रिकैप करते हैं थोड़ा सा। लास्ट टाइम हमने जो है वो कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया था। सॉरी, ये हमारा तो कहीं और चल गया। पोस्ट। ठीक है जी, इस फंक्शन के अंदर हमने पहले लिस्ट, तमाम पोस्ट को लिस्ट करवाया था। फिर हमने यहाँ पर एक लिंक बनाया था जिससे हम क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद हमने क्रिएट का एक फॉर्म बनाया था, और उसके बाद हमने उसको सेव करवा दिया था यहाँ पर। ठीक है जी, और उसके बाद हमने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया था होम पेज के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा था कि जी यहाँ पर आप वैलिडेशन को खुद से अप्लाई कीजिएगा। एक साहब ने वैलिडेशन लगाई थी, और उसका उन्होंने मुझे कोड भी भेजा था, और जो कि सही चल रहा था वो आया नहीं। आतिफ आतिफ ने भेजा था। अच्छा, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाई है। फिर उनका कोड जब देखूंगा तो पता लगेगा। अच्छा जी, आज हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले हम चलते हैं कमांड लाइन के ऊपर, और मैं जाता हूँ अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा हमने बहुत सारी कमांड जो है वो काफ़ी सारी कमांड्स हमने देख ली हैं, और कुछ कमांड्स देखना भी बाकी भी हैं। लाइक हमने मेक देखा था, माइग्रेशन की कमांड्स देख ली, हमने मेक मॉडल देख लिया, कंट्रोलर बना लिया, इस तरह की चीज़ें। की जनरेशन हमने बिल्कुल पहली क्लास में देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है रूट की। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास, ऐप के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास HTTP के ऊपर एक फाइल मौजूद है routes.php, जिसके अंदर मैं अपने रूट डिफाइन करता हूँ कि जब कौन सा पेज हिट हो तो मैं किस कंट्रोलर के किस मेथड पे भेजूँ। ठीक है जी, ऐसे ही होता था तो याद है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी है, एक सवाल ये है कि क्या मुझे अपने हर पेज के लिए जो भी मेरे पास लिंक होगा, क्या मुझे यहाँ रूट डिफाइन करना जरूरी है या करना पड़ेगा क्या? लेट सपोज अगर मेरे 1000 पेजेस हैं, तो क्या मैं 1000 पेजेस के 1000 के मैं यहाँ रूट डिफाइन करूंगा? अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा उस हिसाब से। नहीं, क्या ये एक अच्छी अप्रोच नजर आती है? होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम वापस आते हैं। मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन, और उसके बाद लिखता हूँ रूट, और कॉलन के बाद देता हूँ लिस्ट। ये मुझे अभी फिलहाल मेरे रूट्स बता रहा है कि जी आपने जो रूट्स डिफाइन किए हुए अपने रूट्स.php के अंदर, वो आपने एक होम पेज, एक क्रिएट और एक सेव का रूट डिफाइन किया हुआ है। नजर आ रहा है सबको? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। और जब ये पेजेस हिट हो तो आपने बताया है कि जी ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर इस पोस्ट कंट्रोलर लिस्ट ऑल पे भेजना, क्रिएट पे भेजना, सेव, मतलब यहाँ पर इसके एक्शंस भी डिफाइंड है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, और यहाँ से मैं अपने तमाम रूट्स को जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन एक दफा फिर इस कमांड को चलाता हूँ, तो ये कहता है कि जी योर एप्लीकेशन डजंट हैव एनी रूट्स। अच्छा, अब मेरे पास ये जो कंट्रोलर है मौजूद पोस्ट का, अभी तक हमने सिर्फ एक कंट्रोलर ही बनाया है। मैं यहाँ पर इसी पोस्ट के कंट्रोलर को दूसरे तरीके से यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगेन रूट, और यहाँ पर अब की दफा मैं बजाय इसके कि गेट या पोस्ट लिखूं, मैं एक यूनिक चीज यूज करता हूँ, ताकि मुझे, मैं कहता हूँ इसको रिसोर्स, इसको डिफाइन करता हूँ मैं पोस्ट, और यहाँ पर मैं बताता हूँ पोस्ट कंट्रोलर। फिलहाल मैंने सिर्फ लिखा है पोस्ट, या पोस्ट कर देते हैं, चले हमारे पास किस नाम से कंट्रोलर, चल हम ये कर लेते हैं। अब मैंने एक रिसोर्स डिफाइन कर दी कि जी पोस्ट रिसोर्स है,
जब भी ये पोस्ट रिसोर्स हो तो जो कंट्रोलर मेरे पास एग्जीक्यूट होगा वो होगा पोस्ट कंट्रोलर। दैट्स इट। अभी मजीद इसके अंदर मैंने कोई चीज नहीं लिखी। वापस मैं आता हूँ यहाँ पे PHP आर्टिसन रूट और लिस्ट करता हूँ। मेथड रिसोर्स डजंट एग्जिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक अगेन। रिसोर्स सो यू आर सी नहीं लगाया। सॉरी। अच्छा जी, अब ये रिसोर्स डिफाइन करने से इसने कुछ रूट्स खुद से डिफाइन कर दिए। अब जरा इसको जरा गौर से समझ लीजिए। अब आपको वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि जी आपको हर लिंक के लिए अलग अलग यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। आपने सिर्फ एक रिसोर्स ऐड करनी है कंट्रोलर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये जो जब आप कोई भी रिसोर्स ऐड करेंगे कंट्रोलर के लिए तो उसके डिफॉल्ट ये कुछ एक्शंस बना के देता है, जिसमें सबसे पहले है पोस्ट। जब भी आपका यूआरएल पोस्ट हिट होगा तो ये पोस्ट डॉट इंडेक्स के ऊपर आपको ले जाएगा, और इसने यहाँ पर ही बताया कि जी एक्शन जो मैं हिट करूंगा वो होगा पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स। ये डिफॉल्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि जी अगर आपको क्रिएट करना है तो पोस्ट स्लैश क्रिएट जब हिट होगा तो मैं इसको हिट करूंगा पोस्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट का फंक्शन। हमारे पास अब क्रिएट है, हमारे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट है। अभी फंक्शंस और है नहीं हमारे पास, क्रिएट है यकीनन। अब मैं फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cms.dev स्लैश index.php स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट। ये आपका क्रिएट का ऑटोमेटिकली ट्रिगर। अब वहां पर मैंने रूट डिफाइन सिर्फ रिसोर्स दिए रूट डॉट पीएचपी के अंदर कि जी जब भी यूआरएल के अंदर पोस्ट, अब ये बाय डिफॉल्ट इसके इसने जनरेट कर लिया कि जी जब क्रिएट होगा तो यहाँ पर जाएगा, डिस्ट्रॉय डिलीट हो करना है तो यहाँ पर भेजूंगा, ठीक है। जब और यहाँ पर इसने मजीद ये भी बताया कि जी ये गेट होगा या पैच होगा या अपडेट होगा। मतलब गेट है लेकिन ये वही जिसमें हम लिखते थे पहले रूट डॉट गेट, और जब हम पोस्ट करवाते हैं तो रूट डॉट पोस्ट के जब इस फॉर्म पे पोस्ट होके आएगा, ठीक है। जब आप इसको सेव करवाएंगे तो वो यकीनन इस डॉट स्टोर के ऊपर हिट करेगा। एडिट के ऊपर वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करता है यहाँ पे कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, चाहे आप उसकी आईडी पास करते हैं, चाहे आप उसका नाम पास करते हैं, या जो भी पैरामीटर पास करते हैं वो इस जगह पर एडिट के साथ उसको रिसीव हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ये सारी इस पूरी साइकिल को दोबारा से एक दफा चलाते हैं। क्लियर? अच्छा, हमने यहाँ पर अपने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर नाम रखा था लिस्ट ऑल। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो जब मेरे पास यूआरएल हिट होगा जस्ट पोस्ट इंडेक्स, समथिंग वेंट रॉन्ग, इंडेक्स मेरे ख्याल ऊपर वाले फंक्शन का। अच्छा, दो नाम हो गए फंक्शन के, इसको ओल्ड इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये इंडेक्स इसने बाय डिफॉल्ट यानी कि पोस्ट के ऊपर जब जा रहा है तो इट मीन्स कि उसने वहां से रूट है और आपका कंट्रोलर के अंदर जो भी आपने कंट्रोलर डिफाइन किया था उसके अंदर इंडेक्स नाम का फंक्शन ये खुद से ऑटो ट्रिगर कर देगा, ठीक है। आप स्लैश क्रिएट पे जाते हैं तो ये हमने क्रिएट डिफाइन नहीं किया हुआ, क्रिएट का मेथड वहां मौजूद है और उस रूट के साथ बाय डिफॉल्ट डिफाइन है तो भी आ जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है? अच्छा, आज की क्लास में बेसिकली हमने दो काम करना है। एक तो हमारे पास, अच्छा चले हम पहले आगे चलते हैं फिर हम इसको मजीद आगे। हाँ, कोई भी जो भी, हाँ कुछ भी लिख दें, जो भी मैंने यहाँ पर आपने दिया है पोस्ट, आप इसको पी कर दें, ठीक है। तो जब आप कमांड लाइन पे जाके इसके वो देखेंगे तो ये क्या है कि जी पी स्लैश क्रिएट
whatever जो भी लिखा हुआ आएगा आपके रूट में, उस हिसाब से ये उस कंट्रोलर पे भेज देगा। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे दें, बस ये यूआरआई है आपका, समझ गए जी? कुछ पूछ रहे? हाँ, नाम तो होना चाहिए, बिना नाम के तो कैसे चलेगा। इसी तरह मजीद रिसोर्सेज ऐड करते जाएं आपका, जिस तरह आपने कहा कि जी पोस्ट से रिलेटेड, अब आप मैं एक और यहाँ पे कर दूं कि भाई यहाँ पे मैं कमेंट से रिलेटेड बनाऊंगा, तो वो चला जाएगा कमेंट्स के कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो आपने सिर्फ 2 लाइन्स, अच्छा वो कह रहे कमेंट कंट्रोलर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, हम कंट्रोलर बना देते हैं। मैं फिलहाल इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कमेंट्स ठीक है जी, दोबारा से इसको देखते हैं। ठीक है जी, तो इसने ये कमेंट्स के हिसाब से अलग यूआरएल्स बना दिए और पोस्ट के अलग बना दिए, सिर्फ आपने एक रिसोर्स डिफाइन किए। तो बस आपको सिर्फ अपना कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ेगा एज अ रिसोर्स, बाकी काम आपके ऑटो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो गेट पोस्ट वाली कहानी अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ CRUD बेस्ड एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, यानी कि जहां पर आपने CRUD बनाना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो वाले केसेस के लिए ठीक है कि आप रिसोर्स ऐड कर दें। हाँ, अगर आपके पास पोस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई अलग से अपना कोई और रूट बताना चाहते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर्टिकुलरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, हम अब ये करते हैं कि हम वापस चलते हैं इधर, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, अभी हमने लास्ट टाइम हमने करवाया था सेव और लिस्टिंग करवाई थी। अब अगर हमें एग्जिस्टिंग किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है या एडिट करना है इकबाल साहब, तो क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखता हूँ, एडिट, और यकीनन हम यहाँ पर इसको कोई आईडी पास करेंगे और उस आईडी के हिसाब से हम इसको अपडेट कर देंगे। ये पहले एडिट के ऊपर हमें फॉर्म दिखाना है, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं रिटर्न व्यू, और हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर व्यूज में हमारे पास पोस्ट का पेज है, जहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, क्रिएट है। अब यहाँ पर हम एक और फाइल बना देते हैं, इसको फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं देता नाम, इसको कहता हूँ मैं edit डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है जी, और जब हमारे पास ये व्यू लोड हो, तो पहले हमें अकॉर्डिंग टू इस आईडी के हमें रिकॉर्ड को फेच करना है, ऐसे ही। तो हमें पहले पोस्ट निकालनी है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट डबल कॉलन फाइंड, और इसको मैं ये आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं व्यू देता हूँ, कहता हूँ कि जी पोस्ट डॉट एडिट डबल कोट्स के अंदर, और इसको मैं वैल्यू भेज देता हूँ कॉम्पैक्ट करके, क्या नाम रखा हमने वेरिएबल का, पोस्ट। ठीक है जी, अच्छा ये क्या है इकबाल साहब, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये पोस्ट, अबे उमर क्या है ये? कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ तो है।
जी सर, आप बताएं। टेबल नेम है। अच्छा, आपके साथ पीछे से बैठे बशीर भाई। बशीर भाई क्या है ये? महमूद। ये मॉडल नेम है भाईजान। आपको याद होगा हमने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया था, ये रहा पोस्ट मॉडल। और इसको हमने अपने कंट्रोलर के अंदर यूज भी किया था। आपको याद हो अगर, मुझे याद है जरा जरा, ये यूज ऐप के अंदर पोस्ट का ये मॉडल मौजूद है जिसके थ्रू हमने गेट इंसर्ट अपडेट सारे काम करवाए थे। और हमने मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने बताया था कि जी हम यहाँ पे फिलेबल फील्ड्स डिफाइन करेंगे, दैट्स इट। बाकी CRUD ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया एलुकेंट, जिसमें हमने प्रीवियसली एक पूरी एक क्लास की थी कि जी एलुकेंट का मॉडल किस तरह से क्या 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 क्यूरीज हम रन करते हैं। सिर्फ आपने मॉडल जनरेट करना है बाकी, और इसको आपने एक्सटेंड किया हुआ तो आपको ये तमाम फीचर्स जो एलुकेंट के वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे अपने इस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये मॉडल है भाई। इस मॉडल के साथ मैं अब इसको फाइंड करता हूँ। फाइंड करने के बाद जो भी डेटा रिजल्ट मुझे मिलेगा उसको मैंने इस एडिट के ऊपर पास ऑन कर दिया। ठीक है, क्लियर। ये मैंने फाइंड जो है वो एलोकेंट का मॉडल, एलोकेंट का फंक्शन यूज किया। यहाँ पर मैं फाइंड और एक और चीज लिखता हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जी ये फाइंड और फेल क्या चीज है। और उसके बाद हम इसको भेज देते हैं पोस्ट। अच्छा, अब ये क्या है? ये फोल्डर नेम है। और ये क्या है? ये फाइल का नाम। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। तो थोड़ा सा डिसेंट क्लीन व्यू आता है डॉट लगाने से। तो हम इस प्रैक्टिस को कॉम्पैक्ट पोस्ट, ये क्या है? वेरिएबल है। ये कहाँ से आया? ऊपर से? कहाँ से? छत से? नहीं, ये रहा। ठीक है, ये मॉडल नेम है। फाइंड और फेल, हमने ये रिकॉर्ड को गेट किया। पोस्ट व्यू के अंदर है तो पोस्ट डॉट एडिट, यानी कि ये मैं इस फोल्डर के अंदर इस व्यू को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ जो भी मैंने यहाँ पर डेटाबेस से रिट्रीव किए। ठीक जी। अच्छा, मेक श्योर कि हम वैल्यू स्पेलिंग हमने सही लिखी है, गलती बहुत हुई थी स्पेलिंग की। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ एडिट डॉट ब्लेड के ऊपर। अच्छा जी, अब इस ब्लेड के ऊपर मैंने जिसका डिफॉल्ट लेआउट है उसको इंक्लूड करना है। क्या करूँ अब्दुल्ला? क्या लिखूं? मुझे जो एग्जिस्टिंग हम व्यू 25,000 बना पाते, मतलब 25,000 तो नहीं, काफी सारे बना चुके हैं। तो आई होप कि आपको कोड याद हो गया होगा। क्या लिखूं यहाँ पे? मुझे वो उसका एग्जिस्टिंग लेआउट है उठाना है। अच्छा, एक्सटेंड दैट्स, बस एक्सटेंड एट द रेट। ठीक है। अच्छा, आगे आगे तो था पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूं? लेआउट दैट्स इट। उसके बाद चलिए एट द रेट सेक्शन। फिर उसके बाद क्या लिखूं? जो नाम था एतमाद का, क्या चीज, क्या लिखूं? है कंटेंट था, मतलब किस तरह से लिखूं? मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस बताएं। सेंटेंस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? डबल कोट्स के अंदर कंटेंट, और उसके बाद क्या करूं? एट द रेट, सॉरी, एंड सेक्शन। अच्छा जी, अब क्या करूं? जो लिखना है। चलिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम उठा लेते हैं इसके, हम करते हैं एडिट, और उसके बाद मैं इसके साथ देता हूँ पोस्ट टाइटल। ठीक है जी। अच्छा जी, नाम क्या रखें? पोस्ट टाइटल। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब मैं पोस्ट के आगे, अच्छा अब वापस हम अपना यूआरआई देखें अगर, तो मुझे पोस्ट के ऊपर एडिट की स्क्रीन पे भेजना है। ये देखिए सबसे लास्ट में, अगर आप दोबारा गौर करें तो यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है।
यानी कि वाइल्ड कार्ड दूं और उसके बाद मैं एडिट दे दूं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ वाइल्ड कार्ड, मैं फिलहाल क्योंकि आईडी यूज कर रहा हूँ तो मैं आईडी देता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ एडिट। समथिंग वेंट रॉन्ग। व्यू कहता है पोस्ट डॉट एडिट नॉट फाउंड, हमने गलत नाम दे दिया है, गलत पोस्ट का है। ठीक है जी, डॉट एस हटा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास ये एडिट का पेज आ गया। ठीक है जी, एडिट माय फर्स्ट पोस्ट, ये पोस्ट टाइटल भी हमने पिक कर लिया। लेकिन यहाँ तक कोई परेशानी। अब मुझे यहाँ पर नीचे फॉर्म देना है ताकि वो जो एग्जिस्टिंग जो भी उसने इंसर्ट किया था उसको वो अपडेट कर ले। अच्छा जी, फॉर्म मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो एक काम करते हैं हम उसी को क्रिएट के फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इस सेक्शन को मैं पूरा उठाता हूँ, सेक्शन मैंने इसको कॉपी किया और इस सेक्शन के अंदर लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्रिएट पोस्ट की जगह हम कर देते हैं इसको एडिट। मैं कहता हूँ डॉलर पोस्ट टाइटल, सॉरी। ठीक है, रिफ्रेश। ये मेरे पास फॉर्म आ गया, वही पुराना फॉर्म है जिसमें मेरे पास टाइटल है और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर दो मसाइल हैं। अच्छा, इस तरह समझ में आ गया क्या किया मैंने? इसमें कोई परेशानी, कोई कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए ताकि फिर हम आगे लॉजिकल चीज पे जाएं। ये तो आसान आसान काम कर दिया हमने। अच्छा, अब कोई सवाल नहीं है तो इसमें दो परेशानियां हैं फिलहाल। चलिए, पहली परेशानी, जो छोटी परेशानी है वो ये है कि कंटेंट नहीं आया इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के थे। ठीक है, उसको लाने का क्या तरीकाकार होगा? अच्छा, पहले तो हम इसका यूआरएल सेट कर दें। पहले तो यूआरएल हम सेट कर दें। अब अच्छा, अब की दफा जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये सेव पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसका यूआरएल डिफरेंट होगा, या एक्शन कह लें। चलो मैं अगर कहता हूँ कि जी हमने लास्ट टाइम यूआरएल लिया था, अब की दफा हम ये एक्शन वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जी एक्शन किस तरह से दिया जाएगा। अच्छा, अब एक्शन जो देना है मुझे, वो एक्शन, या आप डायरेक्ट यूआरएल भी देना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दें। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्शन को भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब एक्शन जो होगा वो मेरे पास होगा यहाँ से देख के। देखिए, वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर इस ये खुद बोल रहा है कि जी ये पोस्ट को अपडेट जो करूंगा मैं, वो इस यूआरएल के ऊपर करूंगा, पोस्ट, और उसके बाद ये इसकी आईडी। ठीक है, तो मेरे पास एक्शन, लेकिन यहाँ पर अब की दफा हो जाएगा पोस्ट, ठीक है, और या तो मैं स्लैश करके यहाँ पर इसकी आईडी दे दूं, किस तरह से? इस तरह से। लेकिन क्या इस टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट इंजन में यूज कर रहा हूँ ब्लेड, इसमें डॉट चलेगा, प्लस चलेगा, मुझे नहीं मालूम। या डायरेक्ट मैं इसके अंदर ही दे दूं, इस तरह दे दूं, क्या ये चलना चाहिए? चलिए, चलना चाहिए। चेक करते हैं चलता है नहीं चलता। सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, वो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये इसके अंदर मौजूद है और आप इसके अंदर एक और इस चीज का इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, नहीं डबल होगा आई गेस। नहीं, डबल नहीं हुए, ऑलरेडी ये फॉर्म के इस, ये जो हाइफन और ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आप एक और कर्ली ब्रैकेट नहीं दे सकते, यानी कि कोई वेरिएबल वैल्यू इस तरह से नहीं दी जा सकती। अगर मैं यहाँ पर कोई, अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं फिलहाल। एक काम करते हैं, इसको वापस रिफ्रेश करते हैं कि किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे।
इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और एरर रहता है आपके पास, ये कहता है जनाब के पोस्ट नॉट डिफाइन, यानी कि कंट्रोलर के अंदर पोस्ट नॉट डिफाइन है। अच्छा जी, हमने गलती कर दी, सॉरी। पोस्ट कंट्रोलर दे देते। अच्छा चलो, ये भी नहीं देता, मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझे इस पे भेजना है सिंपल। अब आपके पास एप्लीकेशन है, आपको हमने लास्ट टाइम हमने यूआरएल यूज किया था, मैं इसको हटाता हूँ, ये यूआरएल अब ये चलाऊंगा, जो ये तो चल रहा है, ठीक है। अब मुझे इस यूआरएल के ऊपर भेजना है, यानी कि जब मुझे अपडेट करवाना है पोस्ट, तो पोस्ट और ये उसके बाद उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री या जो भी आईडी, फिलहाल हमारे केस में आईडी है, तो मुझे इस आईडी के ऊपर भेजना है। क्या लिखूं यहाँ पे, हैं सेव की जगह पे क्या लिखूं, पोस्ट, नहीं मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री भेजनी है, आईडी भेजनी है, क्या लिखूं, स्लैश आईडी। अच्छा चलो, डॉलर पोस्ट स्लैश आईडी, इस तरह भेज दूं। अच्छा चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तरीकाकार चल जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इसका व्यू सोर्स करूँ, तो आपके पास देखिए पोस्ट का एक्शन बन रहा है, सीएमएस पोस्ट, और उसके बाद पोस्ट के बाद ये आपका यूआरएल तो सही बन गया, लेकिन ये सही, इसके अलावा भी हम एक और तरीके से, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अ, इसने यूआर एक्शन तो आपका सही कर दिया और ये पोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक मसला है जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक मसला तो चले हम फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं चलें जी ये सॉल्व हो गया। अच्छा दूसरा मसला यहाँ पर ये है कि मेरे पास जो प्री पॉपुलेटेड वैल्यूज आनी थी, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यूज जो पोस्ट की वैल्यूज हैं वो नहीं आ रही। अच्छा उसको लाने के लिए क्या करूँ, जी अच्छा, जिस तरह से टेक्स्ट डिफाइन किया था इसी तरह इनपुट, अब मेरे पास ये फॉर्म इनपुट की फील्ड है, जिसमें मैंने पहला इनपुट दिया है टाइप, उसके बाद नेम, तो यकीनन कोई थर्ड पैरामीटर में मैं इसकी वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। कोई और आसान तरीका नहीं है? अच्छा दे रहा है, इससे अच्छा ये है कि मैं इस ओपन की जगह, मैं अगर जो मेरे पास मॉडल मौजूद है जो यहाँ से पास हुआ है, बेसिकली ये मॉडल कौन सा एक्सेप्ट करेगा, जो मेरे पास इस कंट्रोलर के पास जो मॉडल मौजूद है, जिसके थ्रू मैं ये डेटा उठा के लाया था बेसिकली, जो कि है पोस्ट का, और यहाँ पर मेरे पास मैंने वहीं पे जहाँ एलोकेंट यूज किया और मेरे पास है ये पोस्ट के वेरिएबल, यानी कि जिससे मैंने एलोकेंट को यूज किया, पोस्ट तो मॉडल है, उसके बाद मैंने जो फंक्शन कॉल किया और उसका रिजल्ट सेट मैं जिस वेरिएबल को दे रहा हूँ, यानी कि रिकॉर्ड बेसिकली इसके पास है, जो ये पास कर रहा है व्यू के ऊपर। इस बात को जरा समझ लें कि जो वेरिएबल है, जो डॉट पोस्ट, मैं इसका नाम पी रख देता हूँ लेट सपोज, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, या एनदर वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो एनदर वैल्यू है, इसके पास आपके रिकॉर्ड मौजूद है, जिसने अभी अभी आपके एलोकेंट से राब्ता करके उसने रिकॉर्ड फैच किया है, यानी कि समझ लो कि ये एक तरह से डेटाबेस की जो रो फैच की थी, रो फेच करने के बाद जिस वेरिएबल को हमने एज अ रिसोर्स या वेरिएबल असाइन की, जो वैल्यूज असाइन की, वो ये एनदर का वेरिएबल है, ठीक है, एनदर। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पर एक मॉडल, हम फॉर्म की जगह, जैसे सिंपल इसको इन अदर वर्ड्स आसान अल्फाज में इस तरह से कह लें कि हम मॉडल यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे डॉलर पोस्ट कॉमा समथिंग समथिंग वट एवर, जो भी आपका आगे चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये फट गया, पोस्ट कर देते हैं। नहीं वहां पे मैंने कर दिया था पोस्ट, ठीक है जी। तो आपके पास ये एग्जिस्टिंग कंटेंट आ जाएंगे।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी भी एक मसला है। अब एक मसला यहाँ पर ये रह जाता है कि मेरे पास ये फॉर्म, मैं एक और यूआरएल खोलता हूँ। ये दोनों फॉर्म सेम है, सिर्फ फर्क ये आता है कि मेरे पास यहाँ पर क्रिएट पोस्ट की हेडिंग है और यहाँ पर मेरे पास एडिट पोस्ट की हेडिंग है। ठीक है, बाकी फॉर्म सेम है। देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल सेम है और सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो मैं दो अलग अलग फाइल है, यानी कि अगर मुझे कभी ऐड में कोई चेंज करना हो, लेट से मैं कहता हूँ कि जी मैं एक इसमें पब्लिश डेट का भी एक ऑप्शन डाल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे दो फाइलों में जाके चेंज करना पड़ेगा, एडिट में भी करना पड़ेगा और ऐड में भी जाके करना पड़ेगा, जबकि चीजें कॉमन है। तो क्या मैं इन दोनों को एक कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कैसे कर हैं? सीन सिनेरियो समझ में आया भाई? ये मेरे पास अब दो व्यूज है ना, एक क्रिएट पोस्ट का और एक एडिट पोस्ट का है। फॉर्म दोनों का सेम है। ठीक है, फॉर्म सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फंक्शनैलिटी का फर्क है। तो मैं क्या इनको इसको मर्ज कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कैसे करूँ? यूआरएल से कैसे होगा? गेट कर लेंगे, सेंड कर देंगे। क्या गेट करेंगे और क्या सेंड करेंगे? मैं अभी कोड की बात कर रहा हूँ, कोड में मैं क्या करूँ? वो पास वास करना तो वो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, अभी क्या करूँ? अच्छा जी, देखिए इसके अंदर दो तीन कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि फॉलो की जाती है। देखिए आपके पास अब ये मैं क्रिएट वाला भी कोड खोल लेता हूँ। मेरे पास ये क्रिएट का पेज है जिसमें मेरे पास क्रिएट पोस्ट है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आएगा कि जब क्रिएट वाला फॉर्म सबमिट होगा तो उसने जाना है यूआरएल सेव के ऊपर, और ये वाला जो पेज है इसने जाना है पोस्ट और इधर वट जो भी आपका, यानी कि दोनों की सिर्फ यूआरएल में फर्क है ना। तो हम करते ये हैं कि जब आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो हम ये जो इनर चीज है, अंदर वाला जो काम है, इसको मैंने यहाँ से कट किया। अब आपके पास रह गया सिर्फ इस पेज में फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसी पोस्ट के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर दो तीन प्रैक्टिसेस हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप फॉलो कर लें। नॉर्मली बनाया जाता है पार्शल्स का एक फोल्डर बनाया जाता है। अगर आपका कोई पार्शल व्यू है, जिसमें ये जो फॉर्म है ये पार्शल व्यू है, कंप्लीट व्यू नहीं है। पार्शल है ना, किसी जगह के बीच में प्लग होना है इसने। ठीक है, तो आप पार्शल रख लें नाम, या फिर नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस ये भी है कि लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं इससे पहले। अंडरस्कोर आप इसको फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कहते हैं, या सिंपल अगर आपने रखना चाहते हैं तो मैं इसको पार्शल के अंदर फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी अंडरस्कोर नहीं लगाता मैं। कोई एक कन्वेंशन यूज करें, या तो पार्शल फोल्डर बना रहे हैं तो आप अंडरस्कोर मत लगाएं, और अगर आप उसको सेम फोल्डर में रख रहे हैं तो उसके साथ अंडरस्कोर लगा दें। ठीक है, मैं एक पार्शल की फोल्डर के अंदर फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको इंक्लूड करवा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पार्शल डॉट फॉर्म। सेम चीज मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग फिर देख लें। और हम चलते हैं दूसरे वाले एडिट के ऊपर। यहाँ से भी मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को लिख देता हूँ। ठीक है जी, फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज, इसका यूआरएल इसके हिसाब से,
और उसका यूआरएल उसके हिसाब से। अब इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, और ये फिर बढ़ गया। पार्शल डॉट फॉर्म नॉट फाउंड, स्पेलिंग फिर चेक कर लीजिए। नहीं, मैंने अंडरस्कोर नहीं लगा। सॉरी, ये जो इंक्लूड है ये बेसिकली इसको एक्सेस, ये इंक्लूड चेक करता है व्यूज तक। अब व्यूज के अंदर, पोस्ट के अंदर, पार्शल के अंदर फिर हमारा फॉर्म है, तो हमने पोस्ट नहीं दिया, पोस्ट डॉट पार्सल डॉट फॉर्म। ठीक है जी, एडिट चल गया और आई होप ये क्रिएट भी चलेगा। ठीक है जी, ये अच्छा, इसका यूआरएल अगेन चेक कर लेंगे जी, ये अपने यूआरएल पे जा रहा है और इसने अपने यूआरएल पे जाना है। क्लियर, इसमें कोई परेशानी? अच्छा, इसको फिर अगेन रिकैप करता हूँ। हमने अभी तक सिर्फ ये किया है कि हमने एक और व्यू क्रिएट किया और हमने रूट के अंदर, जिस तरह हम पहले अलग अलग रूट डिफाइन करते थे, हमने वो रूट डिफाइन नहीं किए, हमने रिसोर्स डिफाइन किए। ठीक है, और रिसोर्स के बाद हमने अब एक और व्यू बनाया और एक सेम फॉर्म यूज किया, सिर्फ इसके फॉर्म के एक्शन को चेंज किया हमने। अभी तक हमने इतना काम किया। अच्छा जी, अब ये सबमिट जब होगा तो हमें यकीनन एक और एक्शन बनाना है जहां पर ये अपडेट करेगा इसको, फंक्शन अपडेट, और लेकिन इसको भी एक आईडी रिसीव होगी। और हम करते ये हैं कि अच्छा जी, अब मुझे पोस्टेड वैल्यूज उठानी है। ठीक है, अब ये इस फॉर्म पे सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर मुझे पोस्टेड वैल्यूज उठानी है, क्या करूँ? रिक्वेस्ट वेरिएबल में ले लें, पोस्ट में ले लो, फिर डबल कॉलन, और बस, फिर क्या करूँ? अच्छा जी, पोस्ट आ गई, ठीक है, आगे चलें। रिक्वेस्ट डॉट ऑल, आपके पास जो भी पोस्टेड डेटा है वो सब आ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, अगर आपको याद हो, ये रहा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, अब की दफा आपको क्या करना है? पोस्ट अपडेट, और मैं इसको एज इट इज ये पोस्ट का फंक्शन पास कर देता हूँ, और इसके बाद हमने इसको वापस रीडायरेक्ट करना है टूवर्ड्स, कहाँ भेजूँ अब? लिस्ट का तो फंक्शन अब रहा ही नहीं इसके अंदर, इंडेक्स पे भी नहीं भेज सकता। इंडेक्स पे जाएगा, लेकिन किस तरह से जाएगा? रीडायरेक्ट कहाँ करूँ? अरे भाई, थोड़ा आप थोड़ा सा लेट आए, कहाँ भेजूँ उसको वापस? तो इंडेक्स के लिए मुझे यूआरएल क्या हिट करना पड़ेगा? ठीक है जी, जो भी रिक्वेस्ट आपके पास, जो भी डेटा आया उसको आपने उठा अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू यूआरआई उसको लिस्ट के ऊपर भेज दिया। अच्छा जी, इसको चला लेते हैं हम एक दफा फिर, माय फर्स्ट पोस्ट। जी, क्यों? अच्छा, चलें करके देखते हैं, समथिंग फॉर ऑल। अच्छा जी, ये कहता है कि, अच्छा हाँ, जहां पर मसला आया,
अब हमने जो ये एक्शन लिखा था, वापस आते हैं हम अपने इस फॉर्म को, मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी इस कमेंट कंट्रोलर की भी ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम इस फॉर्म को पोस्ट करेंगे, किधर गया मॉडल, अच्छा हमारे पास डेटा तो आ गया, हमने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन किया है। यहाँ पर हमें एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। जब हम एडिट करवाएंगे, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम एडिट करवा रहे हैं। और अगर आप यहाँ दोबारा से इस लिस्ट में देखें, जब ये फॉर्म पोस्ट हो रहा है और ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, इस जगह पे अगर आप देखें सेकंड लास्ट लाइन के अंदर अच्छा यहाँ पर लिखा है पोस्ट डॉट अपडेट, ये इसने कहा इसका नाम है, और इसके ऊपर ये जिस कंट्रोलर के एक्शन पे भेजेगा वो है अपडेट। अच्छा लेकिन इसके फौरन बाद देखें एक और अपडेट के लिए मौजूद है, यानी कि दो, ये कह रहा है कि ये दो चीजें जब हिट होंगी तो ये मैं हमेशा, मतलब दोनों चीजों के हिट के ऊपर मैं इस अपडेट के ऊपर भेजूंगा। ये क्या चीज है? अच्छा ये क्या चीज है, और यहाँ पर इसका कोई नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मेथड मौजूद है। बेसिकली मेथड क्या है, हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर भेजना पड़ेगा, जिसमें हम डिफाइन करेंगे मेथड। और इस मेथड को जब भी हम कोई एडिट का इस तरह का काम करेंगे तो हम यहाँ पर देंगे पैच। और क्यों, क्या, कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ अच्छा ये करेगा क्या, ये भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा अगर मैं इसी लाइन को एक दफा कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ जो अभी मेरी एग्जिस्टिंग लाइन थी। अच्छा मैंने यहाँ पर पैच इंक्लूड कर दिया कैपिटल पी के साथ। यहाँ पर मैं देता हूँ एक्शन, यूआरएल तो हमने देख लिया। एक्शन के साथ अगर मैं भेजता हूँ तो यहाँ पर मुझे भेजना है इसको पोस्ट कंट्रोलर @ अपडेट। और इसके साथ मैं इसको हटाता हूँ और सेकंड पैरामीटर में इसको पास कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर दो चीजें ऐड कर दी हैं। एक मैंने मेथड बताया कि जी ये मेथड पैच है, यानी कि अपडेट कर रहा हूँ मैं। और मैंने यहाँ पर एक्शन यूज किया, एक्शन के अंदर हम देते हैं अपना कंट्रोलर एक्शन। और यहाँ पर क्योंकि मुझे एक वाइल्ड कार्ड यानी कि आईडी पास करनी है या एक पैरामीटर पास करना है, तो वो आप इसके थर्ड पैरामीटर में इस तरह साफ सुथरे तरीके से इस तरह से भी दे सकते हैं। अच्छा अब अगर आप ये लिखें या ये ऊपर वाली लाइन लिखें जिसमें हमने यूआरएल इस तरह से दिया था, ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सिर्फ आपको ऐड करना पड़ेगा इस पैच को। वापस मैं अपने स्क्रीन पे जाता हूँ। अब एक व्यू सोर्स में दोबारा करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये फॉर्म है, मेथड पोस्ट, और उसके बाद इसका एक्शन हो गया index.php, उसके बाद पोस्ट @ की वजह से ये बाकी चीज़ें आई, और यहाँ पर इसका नाम। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इसने एक इनपुट हेडिंग फील्ड ऐड की है जिसका नाम इसने रखा है मेथड, और उसकी वैल्यू रखी है इसने पैच। अच्छा इसको अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर भी इसने यही रखा है कि एक्शन इसने ये दे दिया था,
जो कि हमारा एग्जिस्टिंग था, और यहाँ पर इसने एक और हिडन वैल्यू ऐड की थी मेथड की वजह से, जिसको ये कह रहा है पैच, और एक टोकन तो जनरेट हो ही रहा था जो हमारे दोनों केसेस में हो रहा है। ठीक है, अब आप या तो ये ऊपर इस वाली अप्रोच को यूज कर लें यूआरएल देने की, या फिर इसको यूज कर लें। क्लियर? अच्छा, ये क्यों जरूरी है? कोई इसकी कोई लॉजिक समझ में आती है? कोई लॉजिक होगी इसकी? कुछ भी तुक्का लगा दें, चलिए। अच्छा, टोकन की लॉगिन टोकन जो यहाँ पे लग रहा है, ये टोकन है, इसकी लॉजिक समझ में आती है? सी सर्वर टैग है, इसकी क्या लॉजिक समझ में आती है? क्यों है ये? अच्छा जी, हम गूगल अब्बू के पास चलते हैं, यूएसबी में लगा। दूसरी वेरिएंट में मॉड्यूलस ये परसेंटेज सेम बीबी आपने दी। हाँ, मैंने दी है। वो एट द रेट की जगह उसने यूआरएल को इनकोड किया बेसिकली। अच्छा जी, कोई वजह समझ में नहीं आती इसकी। एक काम करते हैं, पहले इसको हम चला लेते हैं, फिर मैं कंटेंट इसको हम करते हैं पोस्ट। अच्छा जी, अब की दफ़ा वो कहता है स्टैटिक मेथड अपडेट इनकम्पैटिबल कंटेंट नॉन स्टैटिक मेथड, क्यों भी? तो गड़बड़ है। अपडेट, अच्छा, चलिए 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 चलिए। ये एक सिक्योरिटी चेक इसने खुद से लगाया हुआ है। जो आपकी बात थी कि अगर मैं यहाँ पर इसको आईडी नहीं दूंगा तो ये कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, ये बेसिकली जो फेल हुआ है वो इस वजह से भी इसने एक अपने एंड के ऊपर कि मैं किस रिकॉर्ड को अपडेट करूं, यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा कि जी मुझे पर्टिकुलरली इस जिस पोस्ट की आईडी पास करूं सिर्फ वही रिकॉर्ड अपडेट हो। तो उसका तरीकाकार यही है कि हमने जो पोस्ट निकाली थी, इनपुट देता हूँ, फिर चलाते हैं इसको। नो क्यूरी रिजल्ट फॉर मॉडल ऐप, मॉडल ऐप अपडेट आना चाहिए। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं इसको, मसला नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन 5.1,
दो तरीके हैं उसको करने के, लेकिन ये अपडेट मेथड भी चलना चाहिए था। फाइंड तो कर लिया। यदि हमने फाइंड किया, फाइंड और फेल आईडी पास कर दिया हमने इसको, उसके बाद पोस्ट कॉलम यूज करते हुए हमने अपडेट कर दिया, दैट्स इट। अच्छा चले हम एक एक करके कर देते हैं, अगर ऐसे नहीं चल रहा तो हम ऐसे कर देते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या था हमारे पास? डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद हम कर देते हैं सेव। डिस्क्रिप्शन ठीक है जी, इस तरह से कर लेते हैं। वापस चलते हैं। चलिए समथिंग गेम। कुछ तो सही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, हमारे पास कौन सा था? कंटेंट फॉर ऑल, ये अपडेट हो गया। अच्छा जी, गलती कहाँ पे कर रहे थे हम? अच्छा ये चलना तो चाहिए वैसे, ये फिर अगेन वही वर्जन का इशू है, क्योंकि ये कोड एग्जैक्टली ये चलना चाहिए। तो बहरहाल ये इसके वर्जन की वजह से इन्होंने आगे पीछे चीज़ें करते रहते हैं, शायद उस वजह से कुछ इशू होगा। बहरहाल हमने करना यहाँ पर ये है सिंपल, अगर हम इसको चलें इसको सिंपल इस तरह से कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने उस रिकॉर्ड को पहले गेट किया, जो भी हम जिस रिकॉर्ड के ऊपर हम अपडेट करें। अगर मैं ये लाइन भी हटा देता हूँ तो ये अगेन ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें
ये नहीं मालूम कि किस रिकॉर्ड के ऊपर हमें अपडेट करना है, तो लिहाजा उसको बताने के लिए या तो आप फाइंड कर लें या फाइंड और फेल। फाइंड और फेल बेसिकली करता ये है कि अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको एक एरर रिटर्न कर देगा डमी, जो कि एग्जैक्टली उसकी कॉपी, यानी कि अगर मैं फेल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं मिलता और ये हम इसको रिकॉर्ड को नया लाके सेफ जब ये हिट होगा तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। वैसे ये एडिट के केस में ये अप्रोच सही नहीं है, अगर मिले तो ही हम ये काम करें, लिहाजा आप सिर्फ फाइंड के साथ भी जा सकते हैं। फाइंड और फेल करता है कि एक रेप्लिका एक एरे बनाया था और जब आप सेव करेंगे तो अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नहीं मिला होगा तो एक नया रिकॉर्ड वो इंसर्ट कर देता है। तो एडिट के केस में वो सही नहीं है बार। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये किया कि एक एक करके हमने फील्ड्स को गेट कर लिया, रिक्वेस्ट ऑल से उठा लें या रिक्वेस्ट एक एक करके उठा लें इस तरह से। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब हम रिक्वेस्ट गेट ये मेथड यूज करेंगे तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको पोस्ट के थ्रू भी उठा सकते हैं, लेकिन ये कि उसके ऊपर फिर आपको वो क्लीन और वो सारे काम खुद से करने पड़ेंगे, यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास व्यू रह गया जिसके अंदर सिंगल आर्टिकल हमें प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक आर्टिकल देखना चाहता हूँ। फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या देता है ये, शो, और इसको आप अगेन एक आईडी पास करेंगे और हम करते हैं कि पोस्ट और फाइंड और फेल आईडी डायरेक्टली भी हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके लिए कोई व्यू नहीं बना रहा फिलहाल। हम पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट के बाद हम लिखते हैं शो स्लैश वन। अच्छा जी, क्या कहता है जी ये पोस्ट डॉट शो रूट। हमारे पास क्या था, पोस्ट वन। अच्छा, शो नहीं लिखना हमें, सॉरी। सर पोस्ट वन पे अपडेट भी नहीं, अपडेट नहीं है। ठीक है जी, ये वन आ गया तो ये वन पे आपका ये पोस्ट का कंटेंट डिस्प्ले हो गया। इसके बाद एडिट, तो ये एडिट की स्क्रीन आ जाएगी, ये एडिट की थी। यहाँ पर ये सिर्फ पोस्ट के कंटेंट दिखा रहा है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर करना ये है, ठीक है, इसमें यकीनन कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसका भी एक व्यू ही बना देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए व्यू। मैं कहता हूँ इसको पोस्ट डॉट शो चले कह देते हैं इसको। और यहाँ पर मैं इसके साथ इसको भेज देता हूँ कॉन्टैक्ट पोस्ट। एक व्यू बना शो बना देते हैं हम। यहाँ पर हम करते हैं एक्सटेंड्स लेआउट
सेक्शन कंटेंट एंड सेक्शन, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, लेट्स से PH1 show.play.php। यहाँ पर हम दे देते हैं पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर से उड़ गया, क्यों भाई, क्या नहीं लगाया? चलिए इसलिए नहीं लगाया, पोस्ट कह रहा है कि जी अनडिफाइंड है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी, माय फर्स्ट पोस्ट और कंटेंट फॉर। अच्छा अब मुझे यहाँ पर आखिरी काम ये करना है कि मुझे इसके कमेंट्स दिखाने हैं, ठीक है। इस पोस्ट के साथ जो एसोसिएटेड कमेंट्स हैं मुझे वो भी मेंशन करने हैं, ठीक है। अच्छा मैंने शुरू में बताया था जो लोग लेट आए, मैंने एक टेबल का इजाफा किया था कमेंट्स का, और इसमें मैंने यहाँ पर पोस्ट आईडी डाल दी थी। पोस्ट आईडी 1 के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स हैं, पोस्ट आईडी 2 के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स हैं, और 3 के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स हैं। अच्छा अब यहाँ पर काम किस तरह से होता है कि हमारे पास मॉडल्स के, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि लारावेल के अंदर हम रिलेशनशिप जो हमारे डेटाबेस के अंदर बनते हैं उनको हम बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एलोकेंट मॉडल, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज का पता हो कि जो आपके टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है वो 3 तरह के, मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है 1 to 1, एक रो दूसरे टेबल के साथ 1 to 1 का रिलेशन बना है, ठीक है। या वो होगा 1 to many, या फिर होगा मैनी टू मैनी, या इसका मैनी टू वन या 1 to many, या फिर मैनी टू मैनी। तो ये रिलेशनशिप आपको पता हो कि मेरे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है। लाइक अगर मैं अपने इस करंट सिनेरियो की बात करूं तो कमेंट्स का जो रिलेशन पोस्ट के साथ बन रहा है वो बनता है 1 to many का, कि एक पोस्ट के ऊपर मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे कमेंट्स का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कमेंट्स का मॉडल क्रिएट करता हूँ बाय यूजिंग कमांड लाइन। क्या लिखूं? PHP आर्टिसन, उसके बाद मेक, उसके बाद मॉडल, और उसके बाद मॉडल का नाम, ठीक है जी। तो मॉडल यहाँ पर बन गया कमेंट्स के नाम से, और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास ऐप के अंदर कमेंट्स का ये मॉडल बन गया, ठीक है जी। अच्छा मेरे पास पोस्ट मॉडल भी मौजूद है और मेरे पास अब कमेंट्स का एक मॉडल भी मौजूद है। अच्छा आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी इन दोनों के आपस में लिंक या रिलेशन बताने में। अच्छा मॉडल, सॉरी, कमेंट्स के अंदर जो पोस्ट आईडी है वो बिलोंग करती है। अच्छा इसको इस तरह से समझ लें कि कमेंट्स के अंदर पोस्ट आईडी मौजूद है, यानी कि रिलेशनशिप जो बना हुआ है वो कमेंट्स के अंदर फॉरेन की मौजूद है। तो हमेशा ये याद रखें जहां पर फॉरेन की होगी ना वहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे बिलोंग्स टू। अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि मुझे ये वाली चीज वहां लिखनी है या यहाँ लिखनी है। वहां यहाँ से हमारा दो मॉडल्स हैं, लाइक अगर पोस्ट और कमेंट्स की बात करें तो पोस्ट के अंदर कमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, यानी पोस्ट को नहीं पता कि कमेंट नाम की भी कोई दुनिया है या कोई टेबल है। लेकिन कमेंट्स को पता है कि मेरे पास एक फॉरेन की मौजूद है जो कि पोस्ट की है। तो जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होगी वहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे बिलोंग्स टू। किस तरह से करेंगे वो मैं भी आपको बताया था। बिलोंग्स टू कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं।
और जहां पर कोई रिलेशन नहीं है, जिस तरह पोस्ट मॉडल को नहीं मालूम कि मेरा लिंक जो है वो कमेंट्स के साथ है, ठीक है, तो ये बताएगा कि हाँ मेरे पास कमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, रिलेशन जो है वो कमेंट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम बताएंगे रिलेशनशिप कि ये रिलेशन वन टू वन का है, वन टू मैनी का है, या मैनी टू मैनी का है। बात समझ में आ रही? यानी कि पोस्ट बताएगा कि मैं लिंक्ड अप दूं कमेंट्स के साथ, मैं लिंक्ड अप दूं इमेजेस के साथ, मैं लिंक दूं ऑथर के साथ, ठीक है। और जहां पर इसकी फॉरेन की बनी होगी वो बताएगा कि मेरे पास ये जो फॉरेन की पड़ी हुई है पोस्ट की, ये बिलोंग करती है पोस्ट को, यानी पोस्ट मॉडल को, यानी कि इस तरह से ये वाइस वर्सा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर फॉरेन की, इसको आसान याद रखने के लिए, जो मैंने जिस तरह याद रखा वो याद रखने कि जहां पर फॉरेन की है वहां बिलोंग्स टू होगा, जहां फॉरेन की नहीं है, जिस तरह पोस्ट के टेबल में हमारे पास अभी कोई फॉरेन की नहीं है, तो यहाँ पर और रिलेशन भी बन रहा है कमेंट्स के साथ, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिलेशन बताएंगे कि जी मेरा रिलेशन उस टेबल के साथ वन टू वन का है, वन टू मैनी का है, या मैनी टू मैनी का है, दैट्स इट। क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा, अब उसके लिए सेंटेक्स क्या लिखा जाएगा? सेंटेक्स आप कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ आपने रिलेशन बताना है। मैं यहाँ पर, अच्छा, अब पोस्ट के अंदर मैं चाहूंगा कि मेरे पास जब मैं बोलूं कमेंट्स, पोस्ट कमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं पोस्ट डॉट कमेंट्स, तो मेरे पास जो भी रेलिवेंट पोस्ट हो, लाइक मैं अगर पोस्ट उठा रहा हूँ पोस्ट आईडी 1, तो इस पोस्ट आईडी 1 के जो कमेंट्स हैं वो आ जाए मेरे पास, तो रीडेबल भी हो जाएगा ये कि ये पोस्ट आईडी 1 के कमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ कमेंट्स का, और यहाँ पर मैं रिलेशन बता देता हूँ कि जी मेरा रिलेशन जो है वो कमेंट्स के साथ क्या है। ये लाइन भूलनी पड़, वीडियो सेव करना दोबारा। क्यों बंद हो गई क्या? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं खैर। अच्छा जी, यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न, हम सिर्फ रिलेशन यहाँ पे बताएंगे दिस, यानी कि दिस से मुराद पोस्ट मॉडल का रिलेशन है किसके साथ? इसके ताल्लुकात हैं ऐप के अंदर जो मॉडल मौजूद है हमारा, किस नाम से हमने मॉडल बनाया है? कमेंट्स का, इसके साथ इसका ताल्लुक है, जो कि है मैनी रिलेशंस का, यानी कि वन टू मैनी। दिस मैं हूं और मेरा रिलेशन है, यानी कि इसके पास मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, हैज मैनी, और यहाँ पर आप मॉडल नेम डिफाइन कर देंगे जो भी आपने बनाया, ठीक है जी। चलिए इसमें, और इसी का वाइस वर्सा, अच्छा अगर आप सिर्फ इतना डिफाइन कर देंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर दें, जिस तरह कमेंट्स के अंदर है कि जी ये बताएगा कि मेरे पोस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, या मैं मेरे पास जो पोस्ट आईडी है वो बिलोंग करती है किसको? पोस्ट के मॉडल को, तो वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप एक और फंक्शन लिख लें पोस्ट, नाम आप कुछ भी देना चाहें दे दीजिए, और यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू अंडरस्कोर तो नहीं, अच्छा कैपिटल है, बिलोंग्स टू, आपको बताना पड़ेगा ऐप के अंदर पोस्ट मॉडल जो नाम है यहाँ पर, ठीक है, ये नाम चेक कर लें स्पेलिंग अगेन कोई गड़बड़ ना, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पर रिलेशन बता दिए, ठीक है, पोस्ट क्योंकि मल्टीपल होंगे, क्लियर। अब ये आपने दोनों जगह पे डिफाइन कर दिया कि जी ये जो कमेंट्स है
ये बिलोंग करता है ऐप मॉडल से, और यहाँ पर आपने इस मॉडल को बता दिया कि जी मेरे पास रिलेशनशिप है इस कमेंट्स के साथ, जो कि वन टू मैनी का है, हैज मैनी। अच्छा, हैज वन भी हो सकता था यहाँ पे, और हैज मैनी भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें इसको यूज करना है, हम चलते हैं वापस इस कंट्रोलर के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पर पोस्ट निकाली, उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसके कमेंट्स भी निकालने हैं। मैं इसको नाम देता हूँ कमेंट्स का, और करते हैं हम पोस्ट फाइंड और फलाना ढिमाका जो भी, अगेन दिस। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसके कमेंट्स भी चाहिए, फंक्शन की फाइल कमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, कमेंट्स, और इस कमेंट्स को हम पास कर देते हैं एक और वेरिएबल, और इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके बाद मैं एक यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम तमाम लिस्ट करवा देते हैं इसके, @for each $comments $c, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं and for each li $c। ठीक है जी, लेट्स रन इट अगेन, और ये फिर से wrong। अच्छा जी, इनवैलिड आर्गुमेंट्स अप्लाइड टू फॉर ईच, क्यों भाई, एरर तो दिया। पोस्ट पोस्ट मॉडल में मॉडल्स में रिलेशन बने, क्योंकि डेटाबेस तो मॉडल कम्युनिकेट करता है ना डीबी से। यहाँ पे यूज पोस्ट किया हुआ यूज कहाँ पे पोस्ट किया हुआ है? ये कंट्रोलर है मेरा, ऊपर देखें पोस्ट कंट्रोलर है, और ये उसके अंदर फंक्शन है। सर, यहाँ पे आपने पोस्ट यूज किया हुआ ना मॉडल, हाँ। सर आपने रिलेशन पोस्ट मॉडल में बनाया। अच्छा, सॉरी, फिर ये गलत, फिर ये चलेगा नहीं है कि नहीं? यहाँ बनाना पड़ेगा ना भैया आपको। ठीक है जी, अब चल रहा है, अगर कोई मसला नहीं है तो। ठीक है जी, पोस्ट आईडी। अच्छा, सॉरी, ठीक है जी, तो ये आपके कमेंट्स हमने पोस्ट मॉडल में नहीं किया था। हाँ, ठीक है जी। तो अब आपको जितनी भी टेबल्स के साथ रिलेशन हो, सिर्फ आपने वो रिलेशन डिफाइन करना है, और आपको जो भी फील्ड उस कॉलम की या उस टेबल में से चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि जी मुझे अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि अलग से आपको क्यूरी नहीं करनी, कोई ज्वाइन नहीं लगाना, कुछ अलग से रिलेशनशिप, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी। सिर्फ आपने पोस्ट डॉट कॉमेंट्स डॉट, जो भी आपने वैल्यू उठानी है, कमेंट्स उठाने, नाम उठाना है, ईमेल उठाना है, वो आपको वहां से चीजें ऑटोमेटिकली गेट करके ला के दे देगा भाई, ये लो। तो काम आपका काफी आसान हो जाएगा। सर, आपने जो अपडेटेड फाइंड और फिल यूज किया था, वो तो आगे काम कर रहा था, वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा पूरा। हाँ, तो यहाँ फिल की क्या फिनिश रहेगी? फिल का शो पे कोई काम नहीं।
फिल का शो पे कराने में कोई काम नहीं। फिलेबल जो है वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप ये डिफाइन कर देते हैं कि मेरे इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स आप इंसर्ट करवा सकते हैं। फाइंड और फेल फाइंड और फेल, जब एडिट कर देते हैं हाँ, उसका ही काम आप करते हैं कि वो रिकॉर्ड दोबारा अगर नहीं होगा तो इंसर्ट इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये काम क्या करेगा चलो कुछ नहीं, आप हटा दें, सिर्फ फाइंड कर लें, तो सेम तो कोई भी नहीं होता सेम। ठीक है जी, तो ये आपका एक इस तरह से हम, तो नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकली, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली हम जो काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली जो हमने काम किया ये वाला, यानी कि जो हमने रूट्स एज अ रिसोर्स डिफाइन किए, हम हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन रूट नहीं करते, हम एज अ रिसोर्स डिफाइन करते हैं और बाकी काम कर लेते हैं। दूसरी चीज ये कि मॉडल्स के साथ जो हमने ये काम किया, जो रिलेशंस के लिए स्पेशली हमने किया, एग्जैक्टली इस काम को फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको क्यूरीज लिखनी नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपने एक रिलेशन डिफाइन करना है कि भाई इस टेबल के अंदर ये रिलेशन है, ये इससे बिलोंग करता है, दैट्स इट। उसके बाद बाकी सारा काम वो बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली खुद से करेगा। जी, मिडिल लेयर में वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जब इसको डिलीट करो तो कैस्केड करो या कैस्केड ना करो। इसके अंदर एक फंक्शन है डिलीट करते हुए, आप बताएंगे कैस्केड, यानी कि उसके जो रिलेटेड कंटेंट है दूसरे टेबल्स में, वो कैस्केड लगा दिए तो वो सबको बढ़ा देगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है वैसे।